जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आखिरकार आज वो वीडियो सामने आ ही चुकी है जिसका सबको बेसब्री के साथ इंतज़ार था। अरशद शरीफ साहब को गाड़ी में गोली किसने मारी है? अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को गोली लगने के लाइव मनाजर सामने आ चुके हैं। अरशद शरीफ साहब के चाहने वाले इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहली बार असलियत सामने आई है और अब हम सब पाकिस्तानियों ने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, तो ही हमारे भाई, हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल सकेगा। आज आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर अरशद शरीफ साहब को गोली मारी गई है। कौन था जो अरशद शरीफ साहब को सुनसान सड़क पर लेकर आया? सारी प्लानिंग किसने की है? कीनिया के अखबार ने सारा भांडा फोड़ दिया है। इस वीडियो में तमाम तफसीलात मुकम्मल सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। अभी जो मोबाइल स्क्रीन पर आप मनाजर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया है। ये ऐसा सुनसान इलाका है जहां पर किसी को मारना इंतहाई आसान है और यहाँ पर ना कोई आता और ना ही कोई जाता है, तो इस जगह का इंतखाब कत्ल करने के लिए आसान था, क्योंकि ना यहाँ पर कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला है। जब दूसरे रास्ते मौजूद थे जहां पर ट्रैफिक चलती है, अरशद शरीफ साहब ने इन रास्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और एक ऐसे सुनसान रास्ते का इस्तेमाल क्यों किया है जहां का कोई भी नहीं आता जाता? यकीनन सी बात है कि ये एक पूरी गेम के तहत किया गया है और अरशद शरीफ साहब को कत्ल किसने किया है, इस हवाले से बकायदा रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। कीनिया पुलिस की जानिब से अरशद शरीफ साहब को कत्ल को गलत रूप देने की कोशिश की गई। कीनिया पुलिस का कहना है सड़क पर पुलिस चेकिंग हो रही थी। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ साहब को रूल तोड़ने पर गोली मारकर कत्ल किया है। कीनिया पुलिस का मजीद ये भी कहना है अरशद शरीफ साहब गलती से पुलिस का निशाना बने हैं, जबकि कीनिया के सहाफ़ी ने सारी असलियत सामने रख दी है और सारी पोल भी खोल दी है। ताहम अरशद शरीफ साहब कत्ल केस की रिपोर्ट पेश करने के लिए कीनिया की हुकूमत ने टीम भी तश्कील दी है। पुलिस कहती है हमने अरशद शरीफ साहब को नाके पर रोका था और अरशद शरीफ साहब नहीं रुके और गाड़ी में चूंकि एक बच्चा भी मौजूद था, तो हमने सोचा कहीं बच्चे को अगवा किया गया है और कहीं बच्चे को ले जाया जा रहा है, तो हमने गोलियां चला दी। जबकि गोलियां सिर्फ अरशद शरीफ साहब को ही क्यों लगी? ड्राइवर क्यों बच गया? ड्राइवर को तो कोई खरोच तक भी नहीं आई। जबकि इस हवाले से सीनियर एंकर की जानिब से ये भी इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ साहब वो ऐसे एंकर थे जो पुलिस के नाके पर ना सिर्फ रुकते थे, बल्कि पाकिस्तान में जब कभी भी पुलिस का नाका लगा हुआ होता था तो वो खुद जाकर चेकिंग करवाते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और यहाँ पर कीनिया पुलिस की जो चालाकी है वो भी बेनकाब हो चुकी है और कीनिया के सहाफ़ी ने ही ये सारा कीनिया की पुलिस का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया है, जिसमें उनका कहना था कि अरशद शरीफ साहब ने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अरशद शरीफ साहब कानून तोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि आम तौर पर जो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 50% से कम ऐसे लोग होते हैं जो सीट बेल्ट पहनते हैं, और ये बात जो सीट बेल्ट पहनता है वो इस कानून की
पासदारी करता है। और इसके साथ साथ कीनिया के सहाफ़ी ने पुलिस की इस रिपोर्ट को भी बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। पाकिस्तान से जाने से चंद रोज कबल ही अरशद शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में बता दिया था कि अब अगला नंबर मेरा है, अब मुझे कत्ल किया जा सकता है। जो रात कब्र में है वो कब्र में ही आएगी। आज इन अल्फाज को हमने सच होता हुआ देख लिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि अरशद शरीफ साहब ने जो अल्फाज कहे थे आज वो अल्फाज भी सच साबित हो चुके हैं। और अभी आपने वो रास्ता भी देखा है जहां से अरशद शरीफ साहब गुजर रहे थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे सुनसान इलाके पर पुलिस क्या करने गई थी, क्योंकि पुलिस ने ऐसी जगहों पर नाके लगाना होते हैं जहां पर ज्यादा रश हुआ हो, ज्यादा गाड़ियां आती जाती हों। तो उस सुनसान जगह पर जहां पर ना कोई आता था ना कोई जाता था, तो वहां पर पुलिस ने नाका क्यों लगाया हुआ था। और अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान भी लें कि चलो पुलिस ने वहां पर नाका लगाया था, तो फिर यकीनन सी बात है कि वहां पर गाड़ियों का इतना ज्यादा रश भी नहीं था और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। तो अगर अरशद शरीफ साहब की ही गाड़ी आ रही थी तो उसको रोकना ही था, तो बकायदा अगर हाथ करते तो वो गाड़ी यकीनन रुक जाती, क्योंकि आम तौर पर ट्रैफिक के कवानीन को वहां पर फॉलो नहीं किया जाता जहां पर ज्यादा रश होता है। और जहां पर रश भी ना हो, अकेली गाड़ी हो, तो वहां पर कानून को नहीं तोड़ा जा सकता। और इसी हवाले से तो कीनिया के सहाफ़ी ने भी ये हैरानकुन इंकिशाफ किया है कि अरशद शरीफ साहब का पहले भी रिकॉर्ड चेक किया गया है जिसमें उनकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा हो जहाँ पे इस तरह से गाड़ी लेकर भागे हों। जबकि दूसरी बात यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर अरशद शरीफ साहब को गोली लगी है तो जो ड्राइवर था उससे क्यों खरोच तक नहीं आई। और अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर चले मान लेते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा गाड़ी में मौजूद था और पुलिस वालों ने ये समझा था कि बच्चे को अगवा करके ले जा रहे हैं, तो उनका पहला निशाना वो ड्राइवर बनना था। और उन्होंने यकीनन सी बात है कि उस ड्राइवर पर गोली चलानी थी, ताकि ड्राइवर जब गोली लगती तो फिर गाड़ी जो है खुद ब खुद रुक जाती। तो उनका साइड पर गोली चलाने का कोई मकसद नहीं बनता था। और जबकि अगर वो कहते हैं कि वहां पर बच्चा मौजूद था, तो उन्होंने बच्चे वाली साइड पर गोली क्यों चलाई। लेकिन यहाँ पर ये बात साबित होती है कि ये एक सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया है। और इस हवाले से कीनिया की हुकूमत की जानिब से भी बकायदा एक स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है, जिसका मकसद असलियत को सामने लेकर आना है। क्योंकि कीनिया के सहाफ़ी की जानिब से भी पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की है उसको झुटलाया गया है और उसमें अहम इंकिशाफात भी आवाम के सामने रखे गए हैं। अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब को जन्नतुल फरदौस में आला से आला मर्तबा अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर